आइए बच्चों, क्लास 10th में एक चैप्टर है मेंसुरेशन और उस मेंसुरेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैनाल प्रॉब्लम्स। और उस टॉपिक में बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, उसी टॉपिक पर बेस्ड टोटल 10 क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज ये है, उसका हिस्सा है। ये पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 ये है। सो मिस मत करिएगा पार्ट 2 को, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने बच्चों ने पार्ट 1 देखा है। ठीक है, और कई बच्चों का कमेंट आया कि पार्ट 2 चाहिए। सो मैंने कहा ठीक है भाई, अब बच्चे इतनी डिमांड कर रहे हैं तो पार्ट 2 तो लाना बनता ही है। सो आइए पार्ट 2 बनाते हैं। और यहां पर ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस हम लोग कवर कर चुके थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो वंस अगेन वही प्रॉब्लम्स हैं, उसी टॉपिक की प्रॉब्लम्स हैं। सो अच्छे से देखिएगा और ये मत सोचिएगा कि 5 क्वेश्चन देख लिया कवर हो गया सो ओके। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन सामने लिखा हुआ फटाफट आप लगाते जाइए और मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। और अगर थोड़ा सा कहीं कोई डाउट है या आप एक तरीके का क्विक रिवीजन चाहते हैं सो तुरंत पूरी वीडियो को बची हुई जो 5 क्वेश्चंस हैं उस पर बेस्ड वीडियो को पूरा देखिए और अपने उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस को और रिवाइज कराइए। ठीक है, सो 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, ऑल ओके। सो यहां पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। कह रहा वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायामीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमारी एक पाइप है बेटा, और इस पाइप की जो डायामीटर है बेटा वो है 14 सेंटीमीटर। जो डायामीटर है वो कितनी है बेटा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है और पानी के फ्लो होने का जो रेट है वो दिया गया 6 किलोमीटर पर आवर। कितना दिया गया? 6 किलोमीटर पर आवर इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक। किसमें जा रहा है? रेक्टेंगुलर टैंक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो अब रेक्टेंगुलर टैंक में जा रहा है जिसकी लेंथ कितनी है? एक रेक्टेंगुलर टैंक है इस तरीके से, और इसमें ये पानी आ रहा है। ये जो पानी आ रहा है इस रेक्टेंगुलर टैंक में आ रहा। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 60 मीटर। कितनी है बेटा? 60 मीटर। ब्रेथ कितनी है? 22 मीटर। कितनी है बेटा? 22 मीटर। और यहां से फाइंड द टाइम टेकन, तो यहां पर क्या पता करना है बेटा? टाइम विल इट टेक टू fill the level which the level of the water tank raised by 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर बस। तो 7 सेंटीमीटर कितना बेटा? पानी को 7 सेंटीमीटर की हाइट तक भरने के लिए, पानी को 7 सेंटीमीटर की हाइट तक भरने के लिए यहां पर कितना टाइम लगेगा? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया? ठीक है, 7 सेंटीमीटर रेक्टेंगुलर टैंक था। ठीक है, अच्छा वहां पर 21 सेंटीमीटर था, इसी टाइप का था। ठीक है, सो इसी टाइप का था बट वैल्यूज चेंज थी। ठीक है, सो बोर्ड में भी कभी कभी ऐसा होता है कि कहो जो यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वहां पर 7 है, यहाँ पर 21 को बोर्ड में आए तो वहां 28 आ जाए। तो उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, सो वंस अगेन सब कुछ हमारा किस में होने वाला है? मीटर में होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर है 14 सेंटीमीटर, तो यहां से निकालेंगे रेडियस। क्या निकालेंगे बेटा? रेडियस, जो कि हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहां से जो रेडियस निकालेंगे वो 7/100। जैसे ही 100 करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर हुआ? अब क्यों? क्योंकि हमारा सब कुछ सारी यूनिट हम किसको बना करके बेस चल रहे हैं? मीटर को। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो होने का रेट क्या है बेटा? 6 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर को क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे और अपॉन में आर, और ये कितना हो जाएगा? मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? मीटर में। सो टोटल आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, बड़ी अजीब दुविधा है, पंखा चालू कर रहे हैं तो ठंड लग रही है और नहीं चालू कर रहे हैं तो गर्मी लग रही है। खैर छोड़िए। ठीक है, सो क्या आपके यहाँ भी ऐसा मौसम है जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं? क्या आप ये दुविधा आपके साथ भी है? ठीक है, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 6000 मीटर पर आवर। ठीक है, 6000 मीटर पर आवर ये हो गया वाटर के फ्लो होने का रेट। ये पार्ट क्लियर हुआ? नाउ क्या बेटा? वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप, फ्लोइंग थ्रू पाइप पर आवर, पर आवर। सो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच।
और h कैसा बेटा, h पर r, याद रखिएगा ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है बेटा, ये हाइट पर r होती है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, पाई तो पाई रहेगा, r का स्क्वायर, रेडियस कितना है 7/10, तो 7/10 इंटू 7/10 इंटू हाइट पर r, हाइट पर r कितना है 6000, कितना है बेटा 6000, तो इतने क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर आर, ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मीटर क्यूब पर आर। सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां के 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो क्या बचेगा 7 7 6, तो 7 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 10 और यहां पर पाई, इतने क्या बेटा, इतने मीटर क्यूब पर आर, इतने मीटर क्यूब पर आर। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नाउ अब यहां पर टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया गया है, जो बच्चे डायरेक्ट वीडियो नंबर 2 पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बाद में वीडियो नंबर 1 जरूर देख लीजिएगा, पार्ट नंबर 1। अब उनको बताना चाहूंगा टी बराबर कैपिटल वी अपॉन स्मॉल वी फॉर्मूला लगाएंगे। कैपिटल वी का मतलब टोटल वॉल्यूम जिस कंटेनर में जा रहा है, कंटेनर की शेप है रेक्टेंगुलर, तो इसके वॉल्यूम का पता करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के फॉर्मूले से, और छोटा वाला ये तो रहेगा ये वॉल्यूम और ये रहता है वॉल्यूम पर आर, ठीक है, तो वॉल्यूम पर आर ये आया है आपका, बोले कितना आया है 7, ठीक है। अब ये आ जाएगा, मान करके चलो वैल्यू ये रख देते हैं डायरेक्ट, 7 इंटू 7 इंटू 6 यहां पर पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू भी यहां पर रख लो, एक काम करो यहां पर पाई को कैलकुलेट कर लो, ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 10, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7, तो 7 से 7 कैंसल, तो ओवरऑल आ रहा है 7 इंटू 6 इंटू 22 अपॉन में 10, क्या बेटा मीटर क्यूब पर आर, मीटर क्यूब पर आर, ठीक है। सो इस वैल्यू को यहां पर वॉल्यूम पर आर के जो ये वैल्यू आई है पाई रखने के बाद इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। सो यहां पर क्या बनेगा ध्यान से देखेंगे, तो 7 इंटू 6 इंटू 22 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अपॉन में आ जाएगा 10, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 10, ठीक है। सो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर आर, और ये हो जाएगा वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, आर से ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, तो आर में आंसर आएगा, ये बात याद रखिएगा। लेंथ कितनी है बेटा 60, ओके वेरी गुड। ब्रेथ कितनी है बेटा 22, वेरी गुड। और हाइट कितनी है बेटा, हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो यहां पर जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमें किस में रखना है, मीटर में रखना है, तो आइए इसको मीटर में रखते हैं। तो हाइट को 7 से जैसे ही 100 से डिवाइड करा दोगे तो ये मीटर में हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 7, तो ये रहा बेटा, और जो 100 है अपॉन का, जो 100 है अपॉन का वो ये रहा, ठीक है। अब यहां पर ये कितना है बेटा 7 इंटू 6 इंटू 22, 7 इंटू 6 इंटू 22 ये डिनोमिनेटर की वैल्यू, और नीचे वाला 10 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब चला जाएगा तो ये प्लस का 10 ऊपर हो जाएगा, किससे हो जाएगा बेटा ऊपर इंटू 10 हो जाएगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। जो अपॉन में यहां पर ये जो 100 था उसको यहां डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया, और जो इस वैल्यू का अपॉन का 10 था ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब आगे की कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 0 से 0 कैंसल, 22 से 22 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं। यहां बच रहा है 60 और कुछ तो बच नहीं रहा, यहां पर दिख रहा होगा आपको 1 0 कैंसिल हुआ था, 1 0 बचेगा और साथ ही साथ 6 बचेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, सो आंसर आना चाहिए 1 आर, कितना आना चाहिए 1 आर। अपने पास आंसर की भी है तो आंसर भी मैच करते हुए चलेंगे। टाइम यहां पर आप देख रहे होंगे 1 आर आ रहा है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर वाटर इन अ कैनाल, ठीक है, एक हमारी कैनाल है, ठीक है, ये इस तरीके से मान करके चलिए ये हमारी क्या है कैनाल, पिछली बार पाइप हुआ करता था, इस बार कैनाल, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन महा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं वो सब पाइप वाले पढ़े हैं, कि वो पाइप से फ्लो हो रहा है या कैनाल में फ्लो हो रहा है, कैनाल से पाइप लगा करके किसी दूसरे कंटेनर में और या फील्ड में डाला गया, तो यहाँ पर कैनाल में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कैनाल वाला केस वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जो कि क्या है बेटा 5 मीटर वाइड है, 5.4 मीटर वाइड है, तो ये हो जाएगा 5.4 मीटर क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ 1.8 मीटर डीप, तो इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ याद रखिएगा, यहाँ पर ये विड्थ है, ठीक है, तो ये ब्रेथ का काम करेगी, और जो डेप्थ है वो कहीं ना कहीं हाइट का काम करेगी, हाइट कितनी आ जाएगी 1.8 मीटर, क्लियर हो गया। एक बार इसको करेक्ट करके लिख लेते हैं 1.8 मीटर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो वाटर के फ्लो होने का रेट है वो कितना है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो बेटा यहाँ ध्यान से देखना, ये जो होता है वो लेंथ का काम कर रहा है, बिकॉज पानी यहीं तो इसी डायरेक्शन में चलेगा, और ये अकॉर्डिंग टू मान करके चलिए ये अगर रेक्टेंगुलर शेप क्यूबॉइडल शेप कंसीडर करेंगे तो ये इसकी क्या है, लंबाई, ठीक है। सो ओवरऑल ये मीटर में और ये किलोमीटर में, तो ये क्या है बेटा, लेंथ पर आर। लेंथ पर आर कितनी आ रही, 25 किलोमीटर पर आर। क्यों? क्योंकि इसी लेंथ से जो पानी है वो आगे बढ़ रहा है, बिकॉज यहां लेंथ जो नदी है, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल मान चलो ये नहर है, तो जो इसकी विड्थ है ये फिक्स रहेगी, जो हाइट है वो फिक्स है, लेकिन जो पानी की स्पीड है, हाँ बेटा देख रहे हो ना, ये जो पानी की स्पीड है जो आपकी ओर यहां पर जा रहा है, उसकी रफ्तार कम या ज्यादा होगी, तो उसकी जो बहने का रेट है वो कितना, 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 25 और साथ ही साथ 1000। क्यों पूछो कैसे? कुछ नहीं, 1000 के ऊपर क्या होता है, याद रखो, ये देखो ऐसे बहुत सिंपल होता है, देखो 25 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है ना, सो 25 और 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा मीटर अपॉन में क्या आ जाएगा, आर, तो हो जाएगा 2500 मीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हाउ मच एरिया विल बी इरिगेट इन 40 मिनट्स। अब ये पूरा पानी यहां से कैनाल से जो है एक फील्ड में जा रहा है, एक खेत है बेटा, इस खेत में जा रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इस खेत में पानी जा रहा है, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इस खेत में अगर ये पानी भेजेंगे इस रफ्तार से बहते हुए, इस कैनाल से पानी को इस खेत में भेजेंगे और कैनाल में 40 मिनट तक भेजेंगे। कितने मिनट तक? 40 मिनट तक भेजेंगे। और पानी में जो हाइट गेन की है, पानी ने जो हाइट गेन की है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा, ऐसी सिचुएशन में एरिया कितना एरिया पानी का फील्ड का इरिगेट होगा, कितना एरिया ऑफ फील्ड इरिगेट होगा ये बताना है। तो अब इसमें क्या करो, ये हाइट दी गई 10 सेंटीमीटर, कुछ ना करो, इसको 100 से डिवाइड करा दो और ये हो जाएगा मीटर, तो हाइट आ जाएगी 1/10 मीटर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात, टाइम यहां पर हम लोग आवर्स में लेंगे, यहां पर देखे होंगे आवर्स देख रहे हो ना, तो उसी तरीके से यहां पर 40 दिया गया, जैसे ही 60 से डिवाइड करा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। तो ये 40 मिनट है, जैसे ही 60 से डिवाइड करा ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया। ये सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कराया मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्ट आना चाहिए, तो इससे ये कैंसल, तो ये आ जाएगा 4/6 और सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3, 2/3 आवर्स, 2/3 आवर्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, यहां पर बेटा अब क्या है, यहां पर t बराबर बोला था कैपिटल V अपॉन स्मॉल v, तो t कितना है, टाइम कितना है बेटा, 2/3। कैपिटल V मतलब बड़ा वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, फील्ड का वॉल्यूम। तो फील्ड का वॉल्यूम एरिया, फील्ड का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ध्यान से सुनना, यही थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। अब वॉल्यूम कैनाल से फ्लो हो रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पर आर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला पार्ट समझे कि नहीं समझे? ये हाइट पर, सॉरी यहां पर एक चीज और, हाँ ये चीज थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर पानी की हाइट और विड्थ तो बदलेगी नहीं, बदलेगी क्या, लेंथ। तो यहां पर लिखेंगे लेंथ पर आर इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट कैपिटल L कैपिटल B कैपिटल H, यहाँ के स्मॉल l स्मॉल b स्मॉल h। बट यहाँ पर जो पानी फ्लो हो रहा है, जो लेंथ है बेटा, वो जो लेंथ है वो लेंथ पर आर के हिसाब से निकाली गई है, ली गई है। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर निकालेंगे 2/3 बराबर कैपिटल L इंटू B। ये क्या हो जाएगा, एरिया का काम करेगा। और हाइट कितनी चाहिए, हाइट देखिए, हाइट है 1/10, तो लिख दिया 1/10। थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर, ये नहीं कि 1/10 करके फिर 10 को नीचे ला रहे, ना ऐसा नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, लेंथ पर आर, लेंथ पर आर कितना आया है बताइए, लेंथ पर आर आया है 25000, ये आ जाएगा 25123 आराम से, इंटू ब्रेथ कितना आया बेटा, ब्रेथ 5.4, और इंटू हाइट कितनी आई है बेटा 1.8। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। यहां पर बेटा ऊपर वॉल्यूम था तो ये आएगा मीटर क्यूब में, नीचे भी वॉल्यूम था तो मीटर क्यूब में, लेकिन लेंथ जो ली गई है पर आर ली गई है, तो ये जो बनेगा ये मीटर क्यूब पर आर के हिसाब से बनेगा। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसल, इधर आ जाएगा आर, और यहां पर भी टाइम है तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये यूनिट का इस यहां पर आपको एडजस्टमेंट दिखाया गया, सिखाया गया कि कैसे यूनिट्स यहां पर एडजस्ट हो रही हैं।
जो इधर की यूनिट है वही इधर की यूनिट है, बिकॉज इधर टाइम है तो आवर्स में, तो इधर भी आपने देखा कि आवर्स में ही आ रहा था, बिकॉज मीटर क्यूब से मीटर क्यूब क्या हो जा रहा था, कैंसल। नाउ आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आया, तो अब ये पूरी वैल्यू यहां पर आप देख रहे होंगे डिवाइड हो रही, ये पूरी वैल्यू यहां पर डिवाइड हो रही, इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहां बचेगा ए, तो यहां से क्या बचेगा, ए बराबर 2 इंटू 10 इंटू 2 5 1 2 3 इंटू 5.4 इंटू 1 इंटू 1.8, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा 2, क्लियर हो गया। पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, पूरे के अपॉन में हो जाएगा 3, बिकॉज ये पूरी वैल्यू यहां पर गई है तो 2 से मल्टीप्लाई हुई, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, 0 इन द सेंस 10, फिर यहां पर डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, क्लियर हो गया। अब कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आराम से देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। कैलकुलेशन ये सारे आंसर जितने भी हैं ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, यहाँ जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है। वापस आते हैं, ध्यान से बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अब यहां पर ए बनेगा आपका 2 इंटू 10, ठीक है। एक काम करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर डालो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, तो अब क्या बचा, यहाँ 2 बचा, ये 10 तो हट गया, अब यहाँ बचेगा 2500 इंटू 54 इंटू 18, अपॉन में क्या बचेगा 3, 3 6 18, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और इस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 6 दुन्ने क्या हो जाएगा 12 इंटू 2500 इंटू 54। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, 25 को 12 से मल्टीप्लाई कराओ, अलग से कराना, 25 इंटू 12, यहां पर देखो बेटा, हम चाहे तो तुरंत चटपट कर दें या कैलकुलेटर ओपन करके, बट बच्चों के जैसे यहां पर बोर्ड एग्जाम पेपर में कैसे इसको सॉल्व करना है ये हम आपको प्रॉपर सिखा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करने में जल्दी बच्चे थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, मक्कारी करते हैं, आलस करते हैं, नहीं बेटा, एंजॉय करिए एक एक कैलकुलेशन के स्टेप को, बिकॉज ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया तो आपको नंबर दे रहा है, तो अच्छे से एंजॉय करिए उस कैलकुलेशन को और मैथ्स को, ठीक है। तो करेंगे भाई, 2 पंचे 10, कैरी आएगा 1, 2 दुनाई 4 और 1 5, फिर 1 पच्चे 5 और 1 दुक्के 2, क्लियर हो गया। सो 0 5 5 10, कैरी आएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 300, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सो यहां पर ये हो जाएगा ए बराबर, ध्यान से देखिएगा, 25 इंटू 12 कितना आया 300, आपके सामने है। अब इसके बाद यहां के 2 जीरो और एडजस्ट कर दीजिए, तो ये 2 जीरो यहां एडजस्ट हो गए, इंटू क्या हो जाएगा 54, इंटू क्या हो जाएगा 54। अब 54 को यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, वैसे तो मैं यहां अपना रफ वर्क डिलीट कर दे रहा हूं, बट इस तरीके से साइड में लाइन खींच करके बोर्ड कॉपी में अपना रफ वर्क जरूर दिखाइए, ठीक है। जरूर दिखाना क्यों जरूरी है, जरूर दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि टीचर के जब आंसर चेक करते हैं, कॉपी चेक करते हैं और बगल में ही रफ वर्क मिलता है, कैलकुलेशन की लिखी हुई मिलती है, करी हुई मिलती है, तो टीचर को ये बिलीव डेवलप होता है कि नहीं, बच्चे ने खुद मल्टीप्लिकेशन किया है, खुद चीजों को मल्टीप्लाई करके उसने आंसर किया, कहीं से नकल करके नहीं किया अगल बगल से। वैसे ये चांसेस तो अब इतने नहीं रहते हैं कि हम अगल बगल की कॉपी में झांकें, बट अगर आप खुद उस चीज को करके दिखाते हैं तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपके प्रति और आपकी कॉपी के प्रति कि बच्चा खुद कैलकुलेशन कर रहा है, अगल बगल से झांक के इधर उधर से देख करके नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसी बात पे थोड़ा सा पंखा बंद करते हैं क्योंकि वापस ठंडी लगने लगी है, ठीक है। तो अब यहां पर 54 को क्या करो बेटा 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 54 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 3 चौक 12, कैरी आएगा 1, 3 पचे 15 और 1 16, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से देख ले, 3 4 जा 12, कैरी आएगा 1, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, तो ये कितना आ गया 162, कितना बेटा 162, 162 के साथ कितने जीरो 2 2 4, 1 2 3 4, इतने मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एरिया क्या बेटा 1640 मीटर स्क्वायर। तो आंसर भी चेक कर लेते हैं, 162 और इसके बाद 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। सो यहां पर भी अपना आंसर मैच हो रहा है, आंसर की का फायदा लेते हुए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने 2 क्वेश्चन अभी पूरे देख लिए हैं और वीडियो में अभी तक टिके हुए हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए ये जरूर बताइए, ठीक है। अगर किसी टॉपिक पर आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए वापस चलते हैं बेटा। A housing society used to collect rain water from the roof of its building, ठीक है भाई, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटी है, उसका रूफ है, ये मान करके चलो नीचे तो घर होगा ऊपर तो छत होगी, छत की लंबाई कितनी है
22 मीटर, और हाइट कितनी है बेटा, और विड्थ कितनी है बेटा, ब्रेथ, जिसे चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया, 22/20 या 20/22, ठीक है, 22/20। ओके, ये हो गया हमारा छत। ठीक है, अब इसका पानी कलेक्ट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, बोले कहां कलेक्ट हो रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल में ऑफ डायामीटर बेस रेडियस। अब यहां से पाइप लगा करके जो है इस पूरे पानी को जो है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में भेज दिया जाता है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में पानी को भेज दिया जाता है, पानी को कलेक्ट करके। ठीक है, अब इसका जो बेस डायामीटर है वो 2 मीटर है, बेस डायामीटर कितना है, 2 मीटर, किसका बेटा, सिलेंडर का। ठीक है, और हाइट कितनी है बेटा, 3.5 मीटर, हाइट कितनी है, 3.5 मीटर, बोले किसकी, इस सिलेंड्रिकल टैंक की, जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से यहां से रेन वाटर को कलेक्ट करके इस टैंक में भेजा गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट। ठीक है, एंड देन पंप दिस वाटर इनटू अ मेन वाटर टैंक सो एज ऑल मेंबर कैन यूज इट। ठीक है, तो फिर यहां से मतलब इसको यूटिलाइज किया जाता है, कहने का सेंस ये है। ठीक है, on a particular day the rain water collected from the roof was filled the cylindrical vessel, then find the rainfall in centimeter। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर दिन बारिश होती है और बारिश होने के बाद बेटा जितना भी पानी होता है इस छत पर कलेक्ट हुआ वो इस टंकी के अंदर भरा जाता है। ठीक है, अब जब टंकी के अंदर भरा जाता है पानी, ठीक है, सो पानी जब टंकी के अंदर भरा जाता है तो ऐसा पाया जाता है कि इतना पानी बरसा कि ये जो टंकी है खाली से पूरी भर गई, खाली से पूरी भर गई, ऐसा एज्यूम किया गया, ऐसा बताया गया यहाँ पर कि बोले क्या कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द रेन वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ जस्ट फिल्ड द सिलेंड्रिकल वेसल, कि यहाँ पर रूफ से जो सिलेंड्रिकल वेसल में वाटर कलेक्ट किया गया, इतनी बारिश हुई कि इसने क्या कर दिया, फिल कर दिया। ऐसी सिचुएशन में फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। सो अब यहां पर ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया बेटा। ठीक है, अब कई बच्चों ने सोचा होगा कि बोले पार्ट 1 तो कर लिया, पार्ट 2 नहीं करेंगे। हाँ, बच्चे सोच रहे होंगे कि बोले क्या पार्ट 2 कर लिया, पार्ट 2 नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो ट्विस्ट आया कि नहीं आया। अब इस वाले में देखो, इसमें एरिया पूछ लिया था, ट्विस्ट आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से ये मत सोचिए कि हाँ 4-5 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर टाइम का कहीं नामो निशान नहीं है। हाँ बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बेटा, हाँ बेटा, ठीक है। सो यहाँ पर जो पानी कलेक्ट किया गया वो यहाँ पानी भेज दिया गया। तो अब ये बता रहा कि अगर इस छत पर पानी भरा होता, ठीक है, तो कितने सेंटीमीटर हाइट तक भरा होता। तो कहने का मतलब इसकी क्या पूछी गई, हाइट। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, यहाँ टी बराबर बड़ा वी अपॉन छोटा वी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। बोले क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पूरा भरा गया पानी और पूरे पानी को यहाँ पर उड़ेल दिया गया, समझ में आया। तो यहाँ पर जितना पानी था यहाँ पर इतना पानी आ गया। तो बोले क्या, अकॉर्डिंग टू, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ बेटा, क्या बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम, क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। हाँ बेटा, क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन, ऑफ नहीं बेटा, ऑन रूफ। कहां बेटा, रूफ मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, छत पर, रूफ ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, ठीक है। इस टैंक में जितना पानी का वॉल्यूम होगा वो पूरा वॉल्यूम जो होगा वो छत पर बरसे हुए पानी के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। तो छत पर जब पानी बरसा था वो किस में होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब जब टंकी में भर दिया गया तो बोले क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि यहां पर वॉल्यूम का क्या, वाटर का क्या शेप होता है, वाटर एक लिक्विड स्टेट होती है, वो जिस कंटेनर में रखो उस कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेती है। तो जब छत पे थी तो उसकी शेप में थी, सिलेंडर में है तो उसकी शेप में है। तो यहां से उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा, छत पे होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से निकलेगा, ठीक है। छत की लेंथ आप देख रहे होंगे बड़ी चौड़ी है, बोलिए कितना, 22, ब्रेथ कितना है बेटा 20, और हाइट कितना है बेटा h। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बेस डायामीटर 2 मीटर है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। डायामीटर अगर 2 मीटर है, डायामीटर अगर 2 मीटर है तो यहाँ से रेडियस जो आएगा वो 1 मीटर आएगा। कितना आएगा बेटा, 1 मीटर। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और हाइट कितना हो जाएगा 3.5, हाइट कितना हो जाएगा 3.5। 22 से 22 कैंसिल, 20 इंटू एच बराबर 1 का स्क्वायर 1/7 इंटू 3.5। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे, आराम से देखेंगे बेटा। 20 एच बराबर 1/7 इंटू 35/10।
7 से कैंसिल करेंगे, 7 पना 35, ठीक है। अब 20h बराबर कितना आ गया, 5/10, 5 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। सो 20h बराबर 1/2, 1/2 इंग्लिश मीडियम वाले 1/2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? परेशान मत होइएगा, ठीक है, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। हाँ, हम तो करते ही रहते बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो h चाहिए, तो h बराबर कितना आ जाएगा, 1/20, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी इधर भेजेंगे डिवाइड, और यहाँ ऑलरेडी 2 है, तो ये 2 इस 20 से मल्टीप्लाई होकर के टोटल कितना हो जाएगा, 40। तो 1/40 क्या बेटा, मीटर। सो हाइट आ गई 1/40, 1/40 मीटर। तो अब जैसे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर बेटा। कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, आराम से एक कैलकुलेशन के एक एक स्टेप को मजे लो, समझ रहे हो? मैथ्स एंजॉय करने का सब्जेक्ट है मेरे भाई, बस समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो बच्चों को मजा ही आता है, ठीक है। समझा हम देंगे, मजे तुम ले लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, 2 से काटो, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2, तो या तो इतना आएगा, हाँ सेंटीमीटर, और या तो इसको काट दो तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर की हाइट तक की बारिश हुई है, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिएगा, आंसर भी आ रहा है बेटा यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस वीडियो एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस वीडियो सीरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ बेटा, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 25 सेंटीमीटर इनटू अ कैनाल फ्रॉम अ कैनाल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हिज फील्ड, ठीक है, which is 12 मीटर डायामीटर एंड 2.5 मीटर डीप। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और पानी पाइप से पानी फ्लो रहा 3.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ टाइम बताना, वो तो अभी बता चुके हैं, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटर, दिस इज द इंपॉर्टेंट ट्विस्ट। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वाटर भी निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ वाटर निकालनी है। अब जिसने पार्ट 1 देखा होगा वो सोचेगा पार्ट 2 क्यों देखें, बोले क्या, इसलिए देखो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया गया है, उसको घुमा दिया गया है, नई चीज पूछ ली गई है। कई बच्चों ने सोचा होगा अरे क्वेश्चन नंबर 1 2 तो उसी के जैसे, 3 क्यों देखें? 3 इसलिए देखें क्योंकि वहां पर अलग है, 4 इसलिए देखें क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ वाटर भी पूछ ली गई है। तो कम से कम एक क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो, कॉस्ट ऑफ वाटर को निकाला कैसे जाता है। प्रैक्टिस करोगे नहीं, बाद में सोचोगे कि हमारे 90 आ जाए, 90 ऊपर आ जाए। बेटा ऐसे नहीं होता, पढ़ाई ऐसे नहीं होती, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मेहनत करना पड़ता है, खुद को गलाना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। 90 दिन बचे हैं, अच्छे से मेहनत करो बेटा, समझ रहे हो बेटा? हाँ बेटा, हम तो हमारा काम बेटा, हम तो समझाना, हम तो समझा ही रहे मेरे भाई, ठीक है। एक बार वापस फिगर बनाते हैं, ठीक है। एक कैनाल है बेटा, इस कैनाल से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ठीक है। अब इस कैनाल से कनेक्ट किया जाता है एक पाइप, और इस पाइप को जोड़ दिया जाता है एक सिलेंड्रिकल वेसल में, ठीक है। थ्रू अ पाइप हाउ मच टाइम टैंक फिल, ठीक है, एक टैंक में कलेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां से पानी फ्लो होकर के कहां जाएगा, टैंक में जाएगा। कहां जाएगा बेटा, टैंक में जाएगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, पाइप का इंटरनल डायामीटर है बेटा, ये देखो, ये देखो, इंटरनल डायामीटर मतलब छोटा डी, बोले क्या, 25 सेंटीमीटर। कितना बेटा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ठीक है। अब जिस टैंक से जोड़ा गया उसकी डायामीटर है 12 मीटर। जिस टैंक से जोड़ा गया उसकी डायामीटर कितनी है, 12 मीटर। हाँ बेटा, क्लियर हो गया। और कितना गहरा है, गहरा तो बहुत है, लेकिन ये कितना गहरा है, 2.5 मीटर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 2.5 मीटर डीप, ठीक है। इफ द वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, पानी से किस रेट से फ्लो रहा, 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो इससे फ्लो होने का है 3.6 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा बेटा बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से देखना बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर छोटा डी, ठीक है, फॉर पाइप, क्या बेटा, फॉर पाइप, पाइप के लिए जो डायामीटर है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। रेडियस जो होता है बेटा वो डायामीटर का आधा होता है। कितना होता है बेटा, आधा होता है, ठीक है। अब यहां पर ये सेंटीमीटर में हम मीटर को बेस बना करके चलते हैं, तो 25 और जैसे ही 100 से डिवाइड कराएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा।
100 से डिवाइड करा दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 चौके 100, किसी को बताना नहीं बेटा, बोले क्या 25 4 जा 100 होता, मत बताना बेटा, क्या जरूरत है बताने की। 4 दूने 8, 4 दूने 8, इतने क्या बेटा मीटर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना है बेटा बताइए, 3.6 किलोमीटर पर आवर, 3.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना है बेटा, 3.6 किलोमीटर पर आवर, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हम मीटर को बेस बना करके चलते हैं। तो 3.6 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 1000 मीटर अपॉन में आर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या लगा दो, 1000 से मल्टीप्लाई करा दो तो मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 100, क्योंकि 1000 से एक जीरो यहाँ पर एडजस्ट हो गया, मीटर पर आर, ठीक है। तो हो जाएगा 3600 मीटर पर आर। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हो गया बेटा क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। अब यहां से क्या निकालते थे, याद करो वो वाला पार्ट, बोले क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर आर। क्या बेटा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर आर, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच पर आर के, ठीक है। सो पाई तो पाई है, आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा, आर है 1/8, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/8। हाइट पर आर कितना है 3600, 3600, ठीक है। तो ये हो जाएगा, काटेंगे बेटा, 8 चौक 32, 8 से काटते हैं बेटा, ठीक है, काट देते हैं या ना काटे बताओ, 8 से काटे कि ना काटे, काट देते, 12 3 36, ठीक है, मत काटो। 3600 पाई 8 इंटू 8, बोले क्या, मीटर क्यूब पर आर, मीटर क्यूब पर आर। अब यहां पर ध्यान से सुनना मेरे भाई, आपसे फाइनल आंसर पूछा है, अभी यहां पर कैलकुलेशन की एक टेक्निक और ट्रिक, निंजा टेक्निक सीखो। क्या सीखो बेटा, निंजा टेक्निक। वो क्या निंजा टेक्निक है बेटा, यहाँ 8 से 8 को मल्टीप्लाई नहीं कराने का। क्यों नहीं कराने का, अपन बताएंगा, अपन बताएंगा। तो बोले क्या, कब बताएंगा, वीडियो को जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है ना मेरे भाई, लल्लन टाप, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आते हैं वापस, ठीक है। अब यहां पर बेटा हमको चाहिए टी। टी क्या होता है, बड़ा वी अपॉन छोटा वी, ठीक है। ये छोटा वी, बदतमीजी मत करो बेटा। बड़ा वी क्या होता है, बड़ा वी इसका होता है, बड़ा वी क्या होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, और छोटा वी क्या होगा, पाई छोटू से आर का स्क्वायर और इंटू छोटू सा एच। पाई से पाई कैंसल, कैपिटल आर। अब देखो यहाँ पर ये जो डी दिया गया बेटा 12, तो रेडियस निकालोगे तो 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 6। कितना आ जाएगा, 6। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू एच। हाइट कितनी है बेटा, पूरा ठीक है, 2.5 है ना, हाँ ठीक है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ 2.5 है ना, 2.5। अब छोटे से आर का स्क्वायर, वो जो छोटू सा आर था, ढूंढो छोटू सा आर, 1/8, तो 1/8, 1/8, ठीक है, बस इंटू 1/8। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहां पर, अरे ये तो रखने नहीं है, सीधे वो रख दो, हटाओ, ठीक है। हाँ वही हम कहें यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। नीचे क्या होता था, नीचे इसकी भी वैल्यू मत रखो, नीचे ये वाली वैल्यू रखो। नीचे किसकी वैल्यू रखो, याद करो, आजा मेरे भाई, ठीक है। यहां पर नीचे ये जो वैल्यू होती थी पाई आर स्क्वायर, तो याद करिए यहां पर रखते थे मीटर क्यूब, और यहां रखेंगे मीटर क्यूब पर आर। याद करिए, याद आया कि नहीं आया। तो मीटर क्यूब पर आर की इस वैल्यू को डायरेक्ट रख दो यहां पर, बोले कितना, 3600 पाई बटा 8 इंटू 8। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहां पर ये पाई कैंसिल नहीं हुआ है, तो पाई यहां रखा रहेगा, ये हमने कैंसिल नहीं किया, अब कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 8 इंटू 8 कहां चला जाता है, सबसे ऊपर, याद रखना। तो 6 इंटू 6 ऑलरेडी है, 2.5 भी है, इंटू 8 और अपॉन में 3600, अपॉन में क्या हो जाएगा 36। क्लियर हो गया, 6 छंग 36, 36 से 36 कैंसिल, क्या बचेगा, 00 नहीं, 1 भी रहेगा बेटा, क्योंकि 36 1 जा 36 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, 2.5 इंटू 8 और अपॉन में 100। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब यहां से डेसिमल हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे,
तो अब ये बन जाएगा 8 इंटू 8 पहले लिख दिया इंटू 25 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। क्या बेटा कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 अपॉन में 40। ठीक है 25 चौके 100, 100 ये रहा और एक जीरो ये बैठा दिया। ठीक है अब सबको पता 8 पंचे 40, पूरा कानपुर जानता है कि क्या 40 को 5 से डिवाइड 8 को से डिवाइड कराओ तो यहाँ 5 आता है। ठीक है 40 को डिवाइड कराओ 8 से तो 5 आता है, तो 8/5 आर। आंसर की से आंसर भी मैच करते हुए चलते हैं। ठीक है 8/5 आर यानी 1 घंटा 36 मिनट। कितना बेटा 8/5, अरे दैया रे। ठीक है 1 घंटा 36 मिनट। ठीक है तो 1 घंटा 36 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, बोले क्या कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब यहां से आपका चालू होता है। ठीक है यहां से 1 मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं वीडियो सही चल रही है कि नहीं। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हैं लाइक करके जाना बेटा। हाँ अभी तक जुड़े हुए हो, इतना सीख रहे हो। ठीक है तो अब यहां पर देखो 8 को क्या करो 5 से डिवाइड करा दो, 5 एकम 5। ठीक है माइनस करो, तो माइनस करोगे कितना बचेगा 3, फिर डेसिमल लगा दो 5 छक्के 30, वो वाला छक्के नहीं है। हाँ ठीक है 5 6 जा 30, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो अब ये आ गया क्या, इसे आप डिवाइड कराएंगे तो बोले 1.6 आवर्स। इसे लिख सकते हैं 1 आवर प्लस 0.6 आवर। ठीक है पीछे ही एक क्वेश्चन आया था जहां पर उसको मिनट में कन्वर्ट किया गया था, शायद इसी वीडियो में, वहां नहीं बताया बट यहां बताते रहे। ठीक है तो इस तरीके से डिवाइड कराया ना। अब ये 1 आवर तो 1 आवर रहने ही दो। ठीक है अब यहां पर क्या करो प्लस इस 0.6 को 60 से डिवाइड करा दो। तो जैसे ही आप 60 से मल्टीप्लाई कराओगे ना, हाँ ठीक है 60 से मल्टीप्लाई करा दो, तो जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा मिनट में, ये क्या हो जाएगा मिनट में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हो जाएगा 1 आवर तो पूरा पूरा, तो 6 छंग 36 और एक जीरो ये वाला लगा और पीछे से एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये क्या बना फाइनल आंसर 1 आवर 36 मिनट। ठीक है आंसर चेक करते हुए चलेंगे 1 घंटा 36 मिनट, 1 आवर 36 मिनट। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने आपको ये भी बता दिया कि कैसे टाइम को आवर और मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पता है बेसिकली बच्चों से गलती क्या होती है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि बच्चे जो है ना अब जैसे 10th पढ़ रहे हैं तो 10th के उनके कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताओगे तुरंत बता देंगे, ज्योमेट्री की थ्योरम्स पूछोगे तुरंत एकदम सब याद रहता है। बट जो 4th 5th क्लास की कैलकुलेशन होती है, फ्रैक्शन फॉर्म डेसिमल फॉर्म ये वो डिवाइड कराना, डेसिमल हटा नीचे जीरो बचाना बढ़ाना, और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना, मिनट्स को आर में कन्वर्ट करना, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, फिर किलोमीटर को मीटर में, तो बच्चे यहां पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ठीक है सो मेंसुरेशन इन सब चीजों की वजह से बदनाम हो चुकी है। क्यों, क्योंकि बच्चे ये सब चीजें सीखते हैं, मिनट को आर में कन्वर्ट करना बच्चा 5th क्लास 6th क्लास में, अब तक तो वो रट लेता है या सीख लेता है, एंड देन आफ्टर कई साल के बाद वो प्रैक्टिस नहीं करता है, एंड 9th आता है 10th आता है और वहां ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो पुराने कॉन्सेप्ट्स उसको वापस एक बार अच्छे से रिवाइज कराने की बच्चों को जरूरत होती है, टीचरों को चाहिए। ठीक है और कई टीचर्स कराते भी, लेकिन जहां टीचर कराते हैं वहां बच्चे मक्कारी करते हैं, और जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहां कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कम उतना अच्छा समझ में आता है। ठीक है तो यहां पर ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करिए, और ये मत सोचो कि बोले क्या आप उससे भागो, उसको फेस करो। देखो जिंदगी में किसी भी चीज से अगर आप डर रहे हो ना तो उस चीज को फेस करना सीखो, केवल फेस करना सीख लो, उस चीज का जिंदगी में जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। जितना आप उस चीज को फेस करोगे उस चीज का जो डर है वो आपके अंदर से क्या होगा धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। बेसिक सी बात यही है। अगर आपको मैथ से डर लग रही, मेंसुरेशन से डर लग रही, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लग रहा है, तो आप उसको फेस करना चालू करो रोज, बचे हुए 90 दिन आप रोज फेस करो। ठीक है आप 90 दिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फेस करोगे ना, आपके अंदर खुद उस चीज का डर खत्म हो जाएगा और वो चीज तैयार हो जाएगी। ठीक है ये लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है परफेक्ट, बात सही है, और ये एजुकेशन या जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है या जो हमारी पढ़ाई है उसको लेकर के भी बात सही है कि कोई भी सब्जेक्ट हमारा वीक होता है ना, बिकॉज हम उसे पढ़ नहीं रहे होते, ध्यान नहीं दे रहे होते, लर्निंग वाला है तो लर्न नहीं कर रहे होते, प्रैक्टिस वाला तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। आप चालू तो करो मेरे भाई, सब अच्छे से क्लियर हो जाता है, बट जरूरत होती है थोड़े से गाइडेंस की, जो टीचर इस तरीके से थोड़ा सा पुरानी चीजों को जो बच्चे भूल गए हैं उसको इस तरीके से करके सिखा सके। ठीक है तो अगर आपको समझ में आया है देन आफ्टर अच्छी बात है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है देन आफ्टर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है
इसमें चार्ज भी पूछा गया था, ठीक है। तो चार्ज क्या है, पर मीटर क्यूब, ठीक है। कैनाल डिपार्टमेंट चार्जेस एट द रेट ऑफ 0.07 पर मीटर क्यूब। तो यहां पर जो चार्जिंग का रेट है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा। चार्जिंग का रेट क्या है बेटा, ठीक है। तो चार्जिंग का रेट कितना है, चार्जिंग का रेट, ठीक है। चार्जिंग का रेट कितना है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा जूम इन कर दें, जूम आउट, सॉरी। आई होप इतना कैमरे में दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ, इसकी जरूरत नहीं है, और फिर थोड़ा सा, बट लिखेंगे कहाँ, एक मिनट रुकिएगा बेटा, ठीक है, ओके। हाँ दिख रहा है, परफेक्ट है, ओके। तो वापस आते बेटा, कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है, ओके। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज क्या रेट है, रेट, ठीक है। रेट क्या है बताओ, 0.07 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब, सॉरी, पर मीटर क्यूब। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है 0.07 रुपीज पर मीटर क्यूब, ठीक है। प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पर। आई होप जब वीडियो अपलोड भी हो जाएगा तब भी दिखेगा। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर क्यूब अगर आप पानी लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आएगी, उसकी कॉस्टिंग आएगी कितना बेटा, ₹0.07। क्लियर हो गया। अब पहले ये पता करो कि इस टंकी को भरने में कितना पानी लगा है, कितने वॉल्यूम, मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे मीटर क्यूब है ना, तो इससे ये आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि जो चार्ज लग रहा है बेटा, वो चार्ज लग रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर पर। तो जितना वॉल्यूम, अगर इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर पर चार्ज लग रहा है, तो 1 मीटर क्यूब अगर आपने 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का पानी अगर आपने निकाला, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब का के वॉल्यूम का अगर पानी निकाला तो कई रुपया देना, 0.07 रुपीज देना है। तो जितना आप पानी निकालोगे, जितना वॉल्यूम ऑफ पानी निकालोगे, उसके हिसाब से टोटल चार्ज बनेगा। तो पहले ये चेक करो कि आप टोटल कितना पानी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये चेक करते हैं, टोटल पानी आपने कितना निकाला है। टोटल पानी जितना इस टंकी में आ सकता है उतना निकाला है, ठीक है। तो उसको तो हमने यहाँ पर अलग से ऑलरेडी कैलकुलेट करके नहीं लिखा है, तो यहां पर ये हम लोगों से हो गई है गलती। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब जब आगे करना तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, याद करके रट करके तो आते नहीं पढ़ाने की, बोले क्या याद करके आए, पहले वॉल्यूम निकाल लेना, या यहाँ पर वॉल्यूम से वॉल्यूम को कैंसिल मत करना, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पर हमने देखा तो बच्चों के सामने, अब बच्चों के सामने बच्चे क्या करते हैं, अब ये आखिरी में पढ़े नहीं, अब प्रैक्टिस, अब ये इतना तो निकाल लिया, अब इसके बाद ये तो पढ़ा, अब पता चला कि वॉल्यूम भी निकालना है, तो कैसे उस चीज को हैंडल आउट करना है, अगर उस चीज को हमने पहले से ध्यान नहीं दिया। ये सीखना है पेपर में, बिकॉज आप बोर्ड एग्जाम में बैठे रहते हैं तो मान करके चलिए कुछ नई चीज पूछ ली गई और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, देन आफ्टर फाइनली जब आप रीचेक कर रहे हैं आपको पता चला अरे ये भी पूछा गया और हमने ध्यान नहीं दिया। बाकी तो सही कर लिया बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा पूछी गई, तो कुछ कैसे उस चीज को हैंडल आउट करना वो यहां पर आप सीखेंगे। अगर मैं वो देख करके चलता तो वो याद किया हुआ होता, या तो हम कर देते उसी वक्त वॉल्यूम निकाल के चलते और वॉल्यूम को यहाँ पर क्या कर देते, मल्टीप्लाई करा देते। बट बच्चे अक्सर एक आध क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जहां पर हम चीजों को पहले से प्रिसाइज करके, पहले से उस हिसाब से हम अपनी चीजों को मेंटेन करके नहीं चलते, ठीक है। कितना ही ध्यान देगा बच्चा, ठीक है। और लाइफ में भी ऐसा होता है, कुछ चीजें ऑल ऑफ सडन हमारे सामने आ जाती हैं, ये भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं, ये ध्यान नहीं दिया, ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, अरे ये तो देखा ही नहीं। तो उसके लिए परेशान नहीं होते, वो हमेशा लगा रहेगा, कुछ ना कुछ चीज छूट जाएगी। अब या तो दिमाग की मेधा इतनी तेज हो कि आप हर चीज को परसीव करके रखो ओवरऑल, ठीक है। तो अब इतना तो है नहीं, तो अब कैसे, अब नई प्रॉब्लम आ भी गई, मान करके चलो आपने सब कुछ ध्यान दिया, उसके बाद भी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, तो कैसे उस चीज को सॉल्व करते हैं, बस उस चीज को मैनेज करो, प्रैक्टिस करो। अब यहां पर ये गलती हो गई, बट ये गलती अगर इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आए तो वहां ध्यान रखना कि बेटा यहाँ पर ये जो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल करने का खेल चल रहा है ना, वो इस क्वेश्चन में नहीं चलेगा। तो इस क्वेश्चन में नहीं चलेगा तो वॉल्यूम पहले निकालना चाहेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम कैनाल किसके बराबर होगा, इस टंकी के पानी वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि पूरी टंकी भरी गई थी पानी से। कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था याद करिए, रेडियस है 6। एक बार चेक कर लेते हैं, वीडियो में प्रॉपर दिख रहा है ना बेटा, हाँ ठीक है। रेडियस हमारी कितनी है 6, रेडियस कितनी है बउआ 6, यहाँ पर रेडियस लिख देंगे 6, तो 6 × 6 हो जाएगा। और हाइट कितनी है टंकी की 2.5, ठीक, तो 2.5, और इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करा करके, अब यहाँ पर तो डिवाइड हो नहीं रहा, ठीक है, ओके।
तो यहां पर क्या करो, अब ये हो गया कि नहीं हो गया, तो ये क्या हो गया, इतने मीटर क्यूब, इतने मीटर क्यूब आपने क्या निकाला, पानी। अब 1 मीटर क्यूब का चार्ज ये है, तो टोटल इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। वो कैलकुलेशन और कैलकुलेशन में जो कैंसलेशन होने हैं और जो चीजें होनी है वो आप कर करके आप लोग फाइनल आंसर कमेंट करिएगा। और फाइनल आंसर, अच्छा ये चलो ठीक है, मैं आपको आंसर डिस्क्लोज कर ही देता हूँ, देख तो लिया ही होगा बच्चों ने, 19 रुपए 80 पैसे फाइनल आंसर आ रहा है। तो बच्चे जब मल्टीप्लाई करा लीजिएगा यहाँ पर आप लोग इस पूरी वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, ये जो भी वॉल्यूम की ये पूरी वैल्यू आएगी इसको इससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा देना, एंड देन फाइनल जो है आपका आंसर आना चाहिए 19 रुपए 80 पैसे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये वाला पार्ट आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है। और जिनका आंसर मैच हो वो कमेंट में जरूर बताएगा कि हाँ भाई आंसर मैच हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज रनिंग इनटू द in a cylindrical pipe of inner diameter, this is collected in a container at the rate of, ठीक है, per minute, ठीक है, the rate of flow of water in the pipe, ठीक है भाई, वेरी गुड, वाटर इज कनेक्टिंग, ठीक है, द वाटर रनिंग इन अ सिलेंड्रिकल पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप है बेटा, ठीक है, इस सिलेंड्रिकल पाइप में पानी क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इसकी इंटरनल डायामीटर कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इंटरनल डायामीटर। सो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस कलेक्टेड इन अ कंटेनर, एक कंटेनर में कलेक्ट कर दी गई है, एक कंटेनर मान करके चलो, किसी भी शेप का ले सकते हैं, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, बट हम यहाँ पर इस तरीके से बना दे रहे हैं सिलेंड्रिकल शेप का। कनेक्ट किया गया, बोले किसमें कलेक्ट किया गया, एट द रेट ऑफ ₹192.5 लीटर पर मिनट। क्लियर हो गया। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप, तो पानी किस रेट से फ्लो हो रहा है, पानी किस रेट से फ्लो हो रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, ये रुपीस का सिंबल यहाँ क्यों बना दिया भाई मेरे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो किस रेट से पानी फ्लो हो रहा है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बेसिक सी बात यही है, ये क्या दिया गया, किस रेट से पानी फ्लो हो रहा है, ये वॉल्यूम दिया गया लीटर। अब समझो यहां पर, ठीक है, वॉल्यूम पर मिनट, वॉल्यूम पर मिनट, वॉल्यूम पर मिनट कितना है बेटा, ध्यान से देखना यहां पर। अब यहां पर पता ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहां पर लीटर आ गया, यहां पर वही बात हो गई, जो पार्ट 2 1 देख करके यहाँ पार्ट 2 पे नहीं आएगा, तो बोले क्या उनका लीटर कैसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा या मीटर क्यूब लीटर में कन्वर्ट होगा, उनका ये कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। जो शुरुआत में ही वीडियो देख करके चले गए होंगे उनका ये कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी वीडियो को आखिरी तक जरूर देखा करो बेटा, क्योंकि हम आखिरी में कुछ ऐसा जरूर रखते हैं कि अगर जो ज्यादा होशियार बने उसका छूटे जाए, हम तो ऐसे सोच के पढ़ाते हैं और यही सोच करके वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो इसलिए आखिरी का मिस मत किया करो, और ये नहीं कि आप दिमाग लगा दो आखिरी पढ़ने शुरुआत करें, फिर हम उसमें भी दिमाग लगा के रखते हैं, बीच बीच में शुरुआत के क्वेश्चन ऐसे रखेंगे कि वो जहां वहां आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होंगे और आएंगे भी, हाँ याद रखना, ठीक है, दिमाग मत लगाएं यहाँ पर, ठीक है। तो वॉल्यूम पर मिनट क्या हो गया, 192.5 लीटर्स पर मिनट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पर मिनट, ये वॉल्यूम पर मिनट आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना वो किसमें निकालना, किलोमीटर पर आवर में। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, लीटर में दिया गया, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, कैसे लीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, सबसे पहले लीटर को किसमें, मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करना, ध्यान से देखिएगा। मान करके चलो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ठीक है, और 1 मीटर जो है ऊंचा गड्ढा कर दो। वंस अगेन, 1 मीटर लंबा, कैसे याद करना है, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। कहां गया भाई मेरे, हाँ, अरे यार हार्ट अटैक आ जाता अभी, ठीक है। हाँ, हम क्या, कहाँ गायब हो गया अचानक से, अरे वो स्किन टच हो गई थी ना यहाँ पर, तो ये गायब हो जाता है, बदतमीज टाइप का है, ठीक है। तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ठीक है। 1 मीटर लंबा गड्ढा है, चौड़ाई भी गड्ढे कितनी है, 1 मीटर, और 1 मीटर क्या है ऊंचाई, और इसमें क्या कर दो बेटा, पानी भर दो, ठीक है बेटा, इसमें क्या कर दो बेटा, पानी भर दो। तो ये जो पानी भरोगे इस गड्ढे में वो आएगा 1000 लीटर, याद रखना बेटा, ऐसे याद रखना, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ठीक है, या गहरा, ठीक है। इतना
बड़ा गड्ढा करो और उसमें पानी भरो तो पानी कितना आएगा 1000 लीटर। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये यूनिट पता चलती है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। क्लियर हो गया। अब यहां से देखो, इसे लिख सकते हो 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर बराबर, तो 1000 को क्या कर दो, उधर भेज दो, 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब। ठीक है। सो मीटर सेंटीमीटर वाला तो बच्चों को थोड़ा सा याद भी रहता है, जैसे अभी कर रहे थे मिनट को आवर्स में, आवर्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बच्चों को याद रहता है। बट लीटर वाला मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब वाला लीटर में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप का हो जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से एक जुगाड़ सिस्टम सेटअप बना के बता दिया, और जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे। बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने बच्चे अभी भी भूल जाएंगे और कितने बच्चों को अभी अच्छे से समझ में आ गया कि अब कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, ये लीटर में दिया गया बेटा। अब लीटर, अब समझना वॉल्यूम पर मिनट, समझो पहले पूरा। 1 मिनट, शोर आ रहा है, इनको थोड़ा सा गेट बंद कर दे बुआ। ठीक है, हटो। चलो क्लियर हो गया। वापस आते बेटा, ध्यान से देखिएगा। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो, 1 घंटा हो गया होगा। ठीक है। अब वॉल्यूम पर मिनट, तो यहां पर क्या करो, 192.5 इंटू 1 लीटर लिख दो। कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है मेरे भाई, फर्क पड़ता है। बहुत डिटेल में बेसिक लेवल पे ले जा करके आपको समझा रहे हैं, बिकॉज आखिरी क्वेश्चन है और यहां तक ज्यादातर बच्चे रुकते भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो रुके उनको कुछ अच्छा सा दे के जाते हैं। 192.5, 1 लीटर लिखा है, इस 1 लीटर की जगह ये लिख दो। बोले क्या, 1/1000, 1/1000 क्या बेटा, मीटर क्यूब। अपॉन में क्या हो जाएगा, मिनट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। वॉल्यूम पर मिनट, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम पर मिनट। वॉल्यूम पर मिनट क्या है, इसका मतलब हुआ वॉल्यूम पर मिनट आ रहा है 1925। यहां से डेसिमल हटा के 1 जीरो और बढ़ा दो और इसे लिख दो 10⁵ मीटर क्यूब पर मिनट। मीटर क्यूब पर मिनट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना, कैसे निकलेगा, तो ये वॉल्यूम पर मिनट निकल रहा है ना, ये वॉल्यूम पर मिनट, क्योंकि पाइप कैसी है, सिलेंड्रिकल। उसने बोल भी रखा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, उसने बोला है कि वॉल्यूम पाइप जो है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल। पाइप कैसी है, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल पाइप से वॉल्यूम पर मिनट, वॉल्यूम पर मिनट का फॉर्मूला होगा πr² h पर मिनट। क्लियर हो गया। एक काम और कर लेते हैं बेटा, एक काम और कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर आया। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, बिकॉज अब आखिरी तक जुड़े हुए हो तो कुछ अच्छा सा सीख के जाओ यहां पर इस क्वेश्चन से। ठीक है, बोले क्या सीख के जाओ, सीखने का मतलब ये थोड़ी ना कि कर दिया हाँ नोट कर लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छे से पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे कहां से वो चीज आई है। दूसरी बात, अब हमें चाहिए रेट, किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले तो अभी हमने कन्वर्ट किया मीटर क्यूब में। चलो ठीक है, अभी इसको आगे बता देंगे। ठीक है, हाँ इस पार्ट को आगे बताएंगे, बिकॉज अभी यहां पर मीटर में निकाल लो। ठीक है, सो वॉल्यूम पर मिनट कितना आ रहा है बताइए, 1925 अपॉन में 10⁵। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, रेडियस कितना है बेटा, अब ये यहां पर याद रखना मीटर में है। अब देखो रेडियस कितना आया, 7/2। अब यहीं पर ध्यान से देखना, रेडियस आया 7/2 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कर दो, 7/200। तो ये कितना हो जाएगा, मीटर। 7/200 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि 100 से डिवाइड करा दोगे तो 100 से डिवाइड करा दोगे तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसे लिखेंगे 7/200 इंटू 7/200। क्लियर हुआ। अब यहां पर ये जो हाइट पर मिनट होगी, याद रखिएगा, ये जो हाइट पर मिनट होगी वो क्या होगा, रेट। ठीक है, बोले क्या, इसको लिख दो हाइट पर मिनट। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। यहां पर हाइट पर मिनट की वैल्यू मत लिखना। अच्छा, अब यहां से ध्यान से सुनना, थोड़ा सा रिकैप लेना। टोटल पढ़ा है कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन से पहले कितने क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन। और 9 क्वेश्चन से पहले कितने क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन से पहले कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चन। और 7 से पहले कितने थे, 6। 6 से पहले कितने थे, 5। 5 से पहले कितने क्वेश्चन थे, 4। 4 से पहले क्वेश्चन थे 3। 3 से पहले कितने क्वेश्चन थे, 2। और 2 से पहले कितने क्वेश्चन थे, 1। तो कहने का मतलब ये, इस 10 से पहले क्या बेटा,
इस 10 से पहले जितने भी क्वेश्चन थे, देखा ऐसा क्यों लिखा पता है? ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ये मेरा दिल है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? दिल कितना बड़ा है, ठीक है। तो वापस आते कमिंग टू द पॉइंट, जस्ट किडिंग, बिकॉज बच्चे इतनी देर तक पढ़ते हैं, थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, तो हल्का फुल्का हंसी मजाक करा देते हैं, ठीक है। इस 10 क्वेश्चन से पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो टोटल थे 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया जाता था। क्या दिया जाता था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया जाता था, और या तो वाटर का जुड़ा हुआ टाइप पूछा जाता था। एक मिनट बेटा, ठीक है। सो वाटर का रेट दिया जाता था। अब या तो वाटर से जुड़ा हुआ टाइम पूछा जाता था, या उसकी हाइट पूछी जाती थी, या एरिया पूछा जाता था, या पाइप का डायामीटर। लेकिन ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है कि सब कुछ देकर के रेट ऑफ वाटर पूछा गया। इसलिए लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो दमदार है, क्योंकि अभी तक 9 में रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया जाता था। दूसरी बात, जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया जाता था और जिसने 9 क्वेश्चन ईमानदारी से प्रैक्टिस किए होंगे, तो वहां पर हाइट पर मिनट ही, हाइट पर आवर, हाइट पर मिनट ही क्या हुआ करता था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो इस हिसाब से क्या पूछा गया? हाइट पर मिनट ही पूछी गई है। वापस आते हैं, 2 जीरो 2 जीरो, टोटल 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ कैंसिल, और यहाँ टोटल है कितने? 5 जीरो, ठीक है। सो टोटल कितने हैं? 5 जीरो। वापस आते हैं, ध्यान से देखेंगे, 5 जीरो है ना बेटा? हाँ ठीक है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। वो इसलिए बार बार चेक कर लेते हैं बेटा, पता लगे जूम आउट करने में ज्यादा छोटा हो गया और वहां पर स्क्रीन में नहीं दिख रहा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा, एंड देन आफ्टर क्या फायदा, ठीक है। तो ये कितना बना बताइए? 1925, नीचे एक जीरो बचेगा बिकॉज 5 जीरो थे, 4 कैंसिल हुए। यहाँ बचेगा 22/7 इंटू 7 हो जाएगा हाइट पर मिनट। क्लियर हो गया? 7 से 7 कैंसिल, ये वाला पार्ट आया कि नहीं है? तो अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर 7 से काटो, ठीक है। 7 से काटेंगे आराम से, 7 दूने 14 यानी 14, याद रखिएगा 14, फिर 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 49 50 51 52, 7 बना 35, आराम से। देखिए बेटा, इतनी बड़ी उम्र में आकर के आराम से ही कैंसिल कर रहे हैं। बच्चों को सबसे ज्यादा टिपिकल पार्ट क्या लगता है? मल्टीप्लाई कराना, डिवाइड कराना। बोर मत होइए, आराम से उसको एंजॉय करिए और करिए, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए वो चीज इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो बोर मत होइए कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है, ये है वो, ठीक है। अब कितना बचा, ध्यान से देखना बेटा, ये कितना बना? 2 7 5, लिख दो भाई, 2 7 5, ठीक है। अपॉन में बेटा कितना है? 10, और बराबर में यहां पर कितना है बेटा? 22 इंटू हाइट पर मिनट, याद रखिएगा हाइट पर मिनट आई है। क्लियर हो गया? अब 22 से काटने की कोशिश करेंगे, 11 दूने 22, 11 दूने 5, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? तो आ गया 25/10, और यहां पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा, नीचे भेज दोगे तो डिवाइड हो जाएगा, हाइट पर मिनट। क्या बेटा? हाइट पर मिनट। तो यहां से ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। 5 से काटो, 50 25, 5 दूने 10, तो 2 दूने क्या हो जाएगा? 4। तो हाइट पर मिनट आ रही है बेटा, हाइट पर मिनट क्या आ रही है? 5/4, 5/4, 5/4 क्या बेटा? मीटर, ठीक है, मीटर पर मिनट। क्या आ रही है? मीटर पर मिनट। अब यहां पर हमें चाहिए किसमें बेटा? किलोमीटर पर आवर में। 5/4 मीटर पर मिनट, ठीक है, बिकॉज हाइट किसमें, सब किसमें था? मीटर में ही तो था। तो हाइट किसमें आएगी? मीटर में, और टाइम किसमें? मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से, बिकॉज फाइनल आंसर आपको किसमें चाहिए? किलोमीटर पर आवर में, तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखना है बस। कई बच्चों को वैल्यू डायरेक्ट याद होगी, छोटी क्लासेस में बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि सारे कमजोर होते हैं, जो कमजोर हो रहे थे वहां पर उनकी बात की गई थी, ठीक है। तो अब ये कितना आया? 5 मीटर पर मिनट, याद रखिएगा। तो 5, और इसको 1000 से डिवाइड करा दो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर, ठीक है। मिनट है तो 60 से डिवाइड करा दो, तो 60 से डिवाइड कराओगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार फिर से, 5 मीटर लिखा हुआ है तो 1000 से डिवाइड करा दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया? किलोमीटर में। और यहां पर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। 1 मिनट का मतलब 1/60th सेकेंड। तो अब ये 60 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 5, अपॉन में क्या हो जाएगा? 1000 किलोमीटर पर
आर। ठीक है, 5 से 0 0 कैंसिल आराम से बेटा, तो 6 पंचे 30 अपॉन में कितना बेटा 100 किलोमीटर पर आर। 0 0 कैंसिल, तो 3/10 किलोमीटर पर आर। आंसर मैच करते चलते हैं। ठीक है, ओके, आंसर आ रहा 3 किलोमीटर पर आर। ठीक है, 3 किलोमीटर पर आर, 3/10, हम लोग का आंसर कितना आ रहा 10, 3/10। तो यहां पर हो गई है बेटा एक कोई कैलकुलेशन की एरर। यानी एक कैलकुलेशन की एरर का मतलब ये हो गया कि कोई जीरो जो है, ठीक है, कोई जीरो जो है यहां पर हम लोगों से मिस हो गया। ठीक है, 2 2 4, ठीक है, 4 जीरो थे। आहा, ठीक है बेटा, ये गलती हुई है, गलती मिल गई, ध्यान से देखिएगा। यहां पर टोटल थे ठीक है मिनट, ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, हाँ ये गलती मिल गई है। यहां पर ध्यान से देखिएगा गलती क्या हुई है, रेड पेन से करेक्शन करेंगे। यहां पर 3 जीरो ये थे, हजार वाले, लीटर वाले याद करो, ये जो बताया था यहां पर डिलीट कर दिया, आई होप ये वाले, और डेसिमल हटाया तो 1 जीरो, तो टोटल 4 जीरो हुए। और यहां पर हमने कितने जीरो बता दिए बेटा 5 जीरो। यहां पर 5 जीरो की जगह कितने जीरो होंगे बेटा 4 जीरो। आइए इसको करेक्ट करते हुए चलते हैं। यहां पर होगा बेटा 4 जीरो, क्या होगा 4 जीरो हो जाएगा। तो जब 4 जीरो होगा तो यहां पर ये जो 10 बच रहा है बेटा, ये 10 अपॉन का नहीं बचेगा, ये 10 अपॉन का नहीं बचेगा। और ये जब 10 अपॉन का नहीं बचेगा तो उस हिसाब से आंसर फाइनल 3 आ जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर में हल्का सा 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये थोड़ा आंसर मिसमैच हो गया, वो 10 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के, वो चीज बेटा आप कर लेना अब यहाँ पर। ठीक है, काफी लंबी वीडियो भी बन गई है, तो ये चीज यहाँ पर हमसे गलती हो गई, तो आप इसको गलती मत करिएगा। ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया, 1 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा करके लिख दिया इस वजह से। ठीक है, तो बोर्ड कॉपी में भी कई बच्चों के साथ भी ऐसा हो जाता है। ठीक, बोले क्या वो लिखा है, अब डेसिमल दिमाग से तो हट गया, लेकिन अब वो वहां पर लिख दिया, तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और आंसर भी टैली करते रहिए, आंसर भी मैच करते रहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन आप बोर्ड में लगा रहे हैं या कॉपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ ठीक है ओके हमने लगा दिया सही ही होगा। कई बार ऐसी छोटी छोटी गलती आप समझो यहाँ पर आंसर की नहीं होती, तो हम इस आंसर को सही मानते ना, इसलिए हम अपने साथ आंसर की लेकर के चलते हैं कि बेटा एक बार टैली जरूर करें। कैलकुलेशन में कहीं भी गलती हो सकती है, खासतौर पर मैथ में। कैलकुलेशन में गलती हो गई तो अरे भाई साहब क्यों जा रहे हैं बार बार गायब हो रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो कहीं भी क्या कहते हैं, कहीं भी वो चीज गायब हो सकती है, तो इसलिए इतना परेशान नहीं होना है। एक बार टैली कर लेना, नहीं आए तो वापस कैलकुलेशन गलती ढूंढनी है और उस गलती को सही करना है, और आप आगे ध्यान देना है कि वो गलती ना हो। ठीक है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, अच्छे क्वेश्चंस थे इस वीडियो में कि नहीं थे, और काफी कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें थे। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।